साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 2024 के लोकसभा चुनाव का तुक्का पोल यानी कि एग्जिट पोल सामने आ गया। अमूमन मैं इन तुक्का पोलों पर विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत से लोगों ने फ़ोन करके कहा नीरज भाई इस तुक्का पोल पर कुछ तो कहिए। तो मैं भी अपना एक तुक्का यानी कि अनुमान सामने लेकर के आया हूं, जो साफ साफ बताता है कि तमाम तुक्का पोल झूठ बोल रहे हैं। अंतिम समय में अपने आका को खुश करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई दावा यूं ही हवा में नहीं करता, खुद अपने दिल से सोच करके देखिएगा। ये तमाम तुक्का पोल बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनडीए को 67 से 72 तक सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब इंडिया गठबंधन को महज 8 से 12 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए, मैं बीजेपी के प्रत्याशियों और नेताओं की बात कर रहा हूं। उनसे पूछिए क्या महज 2-4 प्रत्याशियों को छोड़कर बाकी प्रत्याशी ये दावा कर सकते हैं कि मैं जीत रहा हूं? नहीं कर सकते। लेकिन ये तुक्का पोल दावा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं अयोध्या सीट से, क्योंकि राम मंदिर का झुंझुना यहीं से शुरू किया गया। जिस जगह पर राम मंदिर बना है वहां की अयोध्या सीट खुद फंसी हुई है। बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह से पूछ करके देखिए, वो दिल पर हाथ रख करके कह सकते हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन तुक्का पोल उन्हें जिता रहा है। हकीकत यह है कि अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 9 बार यहां से विधायक रहे। उनको तगड़ी चुनौती नहीं पेश कर रहे, बल्कि लोगों का यह भी कहना है कि लल्लू सिंह यहां से चुनाव हार रहे हैं। दूसरी सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की नगीना सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से राजनीति एक नई करवट लेती हुई दिख रही है। आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद यहां पर जीतते हुए प्रतीत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी यहां पर पिछड़ती नजर आ रही है। तीसरी सीट संत कबीर नगर लोकसभा, यहां पर बीजेपी की पिछलग्गू पार्टी यानी कि निषाद पार्टी के संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे थे, जो पीछे दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पप्पू निषाद इस सीट पर बढ़त बनाते दिख रहे हैं। घोसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर एक और पिछलग्गू पार्टी के उनके बेटे अरविंद राजभर के इस सीट पर पीछे रहने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय बढ़त बनाते दिख रहे हैं। 5वीं सीट रायबरेली, तुक्का पोल वालों से पूछिए यहां कौन जीतेगा। हकीकत में राहुल गांधी बढ़त बनाते यहां पर दिख सकते हैं। 6वीं सीट अमेठी, स्मृति ईरानी बुरी तरीके से फंसी हुई है। केएल शर्मा ने उन्हें फंसा दिया है, जिसको वो गांधी परिवार का नौकर कह रही थी। इस सीट पर क्या बीजेपी दावा कर सकती है कि स्मृति ईरानी जीत रही हैं? नहीं कर सकती, लेकिन तुक्का पोल कर रहा है। 7वीं सीट जौनपुर, यहां समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा बीजेपी के कृपा शंकर सिंह से बढ़त बनाते दिख सकते हैं। 8वीं सीट कन्नौज, क्या तुक्का पोल कह सकता है कि अखिलेश यादव हार रहे हैं? सुब्रत पाठक भी दिल से नहीं कह सकते। इसका मतलब इन 8 सीट पर तगड़ा मुकाबला है। 9वीं सीट मैनपुरी, डिंपल यादव यहां से बढ़त बनाती दिख रही हैं। ठाकुर जयवीर सिंह पीछे नजर आ रहे हैं। 10वीं सीट आजमगढ़, धर्मेंद्र यादव निरहुआ को इस चुनाव में पीछे छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। 11वीं सीट गाजीपुर लोकसभा, अफजाल अंसारी बीजेपी यानी कि एनडीए से आगे नजर आ रहे हैं। 12वीं सीट बस्ती, बीजेपी के हरीश द्विवेदी और समाजवादी पार्टी के राम प्रसाद चौधरी के बीच में क्लोज फाइट है, लेकिन हरीश द्विवेदी और उनके समर्थक दावे से नहीं कह सकते कि सीट हम जीत रहे हैं। इसके बावजूद तुक्का पोल ये सीट बीजेपी को जितवा रहा है। 13वीं सीट अंबेडकर नगर, क्या तुक्का पोल ये कह सकता है कि बीजेपी के रितेश पांडे यहां से दावे से जीत जाएंगे? लालजी वर्मा यहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और वोटिंग वाले दिन लालजी वर्मा को पुलिस ने जिस तरीके से घेरा, उनके समर्थन में वोटों की तादाद और बढ़ गई।
इसलिए रितेश पांडे पीछे और लालजी वर्मा आगे बढ़त बनाए हुए हैं। 13 सीटें हो गई, जबकि तुक्का पोल केवल 8 से 12 सीटें दे रहा था। 14वीं लोकसभा श्रावस्ती, यहां समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा बीजेपी के साकेत मिश्रा वही नृपेंद्र मिश्रा के बेटे पर बढ़त बनाते दिख सकते हैं। 15वीं सीट बरेली पर बीजेपी के छत्रपाल गंगवार और समाजवादी पार्टी के प्रवीण सिंह ऐरन के बीच में क्लोज फाइट है, लेकिन मेरे सूत्र ये बताते हैं प्रवीण सिंह ऐरन 21 साबित हो रहे हैं। पीलीभीत सीट पर भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी के नेता ने जितिन प्रसाद, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं योगी सरकार में, उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। बाराबंकी सीट पर कांग्रेस के तनुज पुनिया, राजा रानी रावत जो बीजेपी की प्रत्याशी थी, उन पर 21 साबित हो सकते हैं। मेरठ सीट पर अरुण गोविल चुनाव के बाद ही मैदान छोड़ गए, लेकिन तुक्का पोल हो सकता है अरुण गोविल को भी जितवा रहा हो, लेकिन सुनीता वर्मा यहां पर उन पर भारी साबित हो रही हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान से पूछिए कि आप चुनाव जीत रहे हैं, शायद कह दें मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुक्का पोल उनको जितवा रहा है। हकीकत यह है हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनको तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। यही हाल सीतापुर सीट का है। राजेश वर्मा जिस समाज से आते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उस समाज के तमाम लोग कह रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर ने उनसे कड़ा मुकाबला किया है, लेकिन तुक्का पोल ये सीट को बीजेपी के खाते में डाल रहा होगा। मेरा सर्वे ये कहता है क्लोज फाइट है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन राकेश राठौर फिलहाल बढ़त बनाते दिख सकते हैं। चंदौली सीट पर बीरेंद्र सिंह बढ़त बनाते दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। बांसगांव सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश पासवान पर बढ़त बनाते दिख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा बढ़त बनाते दिख सकते हैं। 24वीं सीट प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता पर बढ़त बनाते दिख सकते हैं। 24 सीट अभी तक हो गई, जबकि 8 से 12 ही दे रहे थे। ये वो 24 सीटें हैं जिन पर क्लोज फाइट है। अभी और आगे बढ़िए। 25वीं सीट कैराना, यहां समाजवादी पार्टी की इकरा चौधरी बीजेपी के प्रदीप कुमार पर बढ़त बनाती दिख सकती हैं। 26वीं सीट मोहनलालगंज, यहां समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी और मंत्री रहे कौशल किशोर पर बढ़त बनाते दिख सकते हैं। 27वीं सीट कौशाम्बी पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के बीजेपी के मौजूदा सांसद विनोद सोनकर पर बढ़त बनाते दिख सकते हैं। अलीगढ़ सीट विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के मौजूदा सांसद सतीश गौतम के खिलाफ स्थानीय नाराजगी का फायदा लेते दिख रहे हैं। 29वीं सीट फतेहपुर सीकरी, यहां राजकुमार चहल जो मौजूदा सांसद तो हैं बीजेपी के, लेकिन विरोध बहुत था। कांग्रेस ने एक सामान्य घर के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जो पूर्व फौजी हैं, उनको प्रत्याशी बना करके सारा समीकरण बिगाड़ दिया। फिरोजाबाद सीट पर अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी विश्वदीप सिंह पर बढ़त बनाते दिख सकते हैं। 31वीं सीट बदायूं, यहां आदित्य यादव बीजेपी नेता दुर्विजय सिंह साक पर बढ़त बनाते दिख सकते हैं। 32वीं सीट संभल, जिया उर रहमान वर्क शफीकुर रहमान वर्क के नाती हैं, ये परमेश्वर लाल सैनी जो बीजेपी के सांसद प्रत्याशी हैं, उन पर बढ़त बनाते देखे जा सकते हैं। एटा सीट पर राजवीर सिंह राजू भैया बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के देवेंद्र सिंह साक ने उनको तगड़ी चुनौती दी है। साक और यादव और मुस्लिम वोट जब वहां जुड़ जाता है तो निश्चित तौर पर राजू भैया भी आश्वस्त नहीं होंगे कि वो आसानी से जीत रहे हैं। 34वीं सीट बुंदेलखंड की हमीरपुर सीट, तुक्का पोल बुंदेलखंड की चारों सीटें बीजेपी को दे रहा है, लेकिन बीजेपी के वहां के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से पूछो कि आप चुनाव जीत रहे हो, तो शायद उनके समर्थक भी ना कह पाएं कि ये चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अजेंद्र सिंह राजपूत ने उनको तगड़ी चुनौती दी है।
35वीं सीट बांदा, 36वीं सीट झांसी, 37वीं सीट जालौन। इन तमाम सीटों पर तगड़ी चुनौती है। बीजेपी का कोई नेता नहीं कह सकता कि ये सीट हम दावे के साथ जीत रहे हैं, सिवाय तुक्का पोल पर। 38वीं सीट कुशीनगर, 39वीं सीट महाराजगंज, 40वीं सीट मिर्जापुर, 41वीं सीट लालगंज, 42वीं सीट आंवला, 43वीं सीट अमरोहा, 44वीं सीट मुरादाबाद, 45वीं सीट फर्रुखाबाद, 46वीं सीट रामपुर, 47वीं सीट अकबरपुर, जहां राजा रामपाल बढ़त बनाते देखे जा सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी पर। 48वीं सीट सहारनपुर, जहां इमरान मसूद तगड़ी चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के सांसद राघव लखनपाल को। 49वीं सीट शाहजहांपुर, 50वीं सीट मछली शहर। ये 50 सीट मैंने बता दी 80 में से। इसमें से तुक्का पोल गारंटी से नहीं कह सकता कि ये सीट बीजेपी जीत रही है। इसके बावजूद बीजेपी को 67 से 72 सीट दे रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को महज 8 से 12 सीट दे रहे हैं। मैंने ये 50 सीटें बता दी। बीजेपी नेताओं से या इन तुक्का पोल वालों से पूछ करके देखो, इन 50 में से तो बता दो कौन सी सीट श्योर बीजेपी जीत रही है, बता नहीं पाएंगे। लेकिन तुक्का ऐसे ही चला जाता है, जिस चुनाव में चल गया तो ठीक है, वरना ये पूछने कौन आता है कि कल आप क्या दिखा रहे थे। हालांकि तुक्का दोनों तरफ से लगाया जाता है। बीजेपी के समर्थक बताएंगे कि बीजेपी और एनडीए की 400 पार, 350 पार, और इस तरफ के यानी कि बीजेपी के अगेंस्ट जो तुक्का पोल वाले बैठे हैं वो बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की 350 पार या 400 पार। किस सैंपल सर्वे के आधार पर बता रहे हैं कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि असली मुद्दा धंधे का है। बीजेपी को बढ़त बता करके उनको धंधा कमाना है, इंडिया गठबंधन को बढ़त बना करके इनको धंधा बनाना है। हकीकत यह है कि अनुमान लगाया जा सकता है स्पष्ट तौर पर, जिन लोकसभाओं में आप एक हफ्ते भी टहले हों वहां की गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए धैर्य रखिए। मैं अपना अनुमान ये बताता हूं कि हां, इस बार एनडीए के प्रति लोगों के नजरिए में बदलाव था, लोगों में नाराजगी थी। पहले केवल कर्मचारी वर्ग में, लेकिन इस बार वो नाराजगी नीचे तक आई है। असर कितना करेगी ये 4 जून बताएगा, लेकिन ये दावा कर सकता हूं तुक्का पोल जो दिखा रहा है वैसा तो कतई नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश की ये 50 सीटें गवाह हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।